ओम नमस्ते जी। 45वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा रचित इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर नाम से विद्यानंद जी ने भी व्याख्या लिखी है। उसी के अंतर्गत हम ऋषि द्वारा लिखे हुए 8 श्लोकों की व्याख्या जो गत श्रव्य कणिका में हमने की थी, उसकी व्याख्या वे लिखने जा रहे हैं कि मंगलाचरण के अनंतर ग्रंथारंभ करते हुए ऋषि के स्वरचित 8 पद्य अंकित हैं, जिनमें शाश्वत परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसके उपदेश रूप वेद के भाष्य करने का कथन, भाष्यकार के अपने नाम का विवरण, भाष्य आरंभ के काल का निर्देश, प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित वेद व्याख्या पद्धति के अनुसार क्रियमाण भाष्य की रीति तथा संस्कृत व प्राकृत यानी चालू आर्य भाषा अर्थात हिंदी भाषाओं में भाष्य किए जाने का उल्लेख करते हुए परमेश्वर के सहाय से प्रारंभ कार्य के सफल होने की कामना की गई है। वेद भाष्य का कार्य आरंभ करते हुए वैदिक वाङ्मय के उक्त संदर्भ का उल्लेख किया गया है। जिन भावनाओं के साथ ऋषि ने इस कार्य का प्रारंभ किया, यह संदर्भ एक प्रकार से उसका प्रतिज्ञा वाक्य है, उसके सदुद्देश्य का प्रतीक है। संदर्भ का सार है, संसार में सब एक दूसरे की रक्षा करने वाले हों, परस्पर सहानुभूति पूर्वक बर्ताव करें, न्याय पूर्वक मिलकर भोगों को भोगें, अन्याय से किसी के प्रति अत्याचार न करें, प्रत्युत अपनी शक्ति का उपयोग पारस्परिक रक्षा, विविध संपदाओं सुविधाओं के उत्पादन तथा प्रत्येक के अभ्युदय में किया करें। पारस्परिक संघर्ष की स्थिति के उभरने का अवसर कभी न आने दें। वह अचिंत्य शक्ति प्रभु से प्रत्येक मानव के लिए सद्बुद्धि प्रदान की प्रार्थना करता है, जिससे हमारा ज्ञान हमारे मिथ्याभिमान का कारण न बने। सबके अभ्युदय के लिए हम सदा जागरूक रहें। सत्य के उद्भावन से ज्ञान राशि की बनी तेजस्विता कभी धूमिल न होने पाए। उक्त संदर्भ में सर्वनाम व क्रियापद द्विवचनांत प्रयुक्त हैं। वे दो कौन हैं जो इस आशंसा और कामना की सफलता के लिए प्रभु के सन्मुख नतमस्तक प्रार्थनारत हैं? कतिपय विद्वान दो के रूप में यहाँ गुरु व शिष्य को सामने लाते हैं। अन्य कतिपय इस चर्चा को पति पत्नी का संलाप बताते हैं। संभव है किसी की कल्पना में ऐसा ही कोई अन्य जोड़ा हो, परंतु ऋषि ने इस संदर्भ का जो व्याख्यान किया है उससे ऐसा कोई जोड़ा उभरता सामने नहीं आता। उसमें तो संपूर्ण मानव समाज सिमटता प्रतीत होता है। इसी तरह का आर्याभिविनय में भी एक मंत्र लिखा है। आर्याभिविनय में इस मंत्र की व्याख्या में लिखा है, आप और हम लोग परस्पर प्रसन्नता से रक्षक हों तथा आप और हम लोग परस्पर परमानंद का भोग करें। इससे प्रतीत होता है कि परमेश्वर को भी रक्षा के लिए हमारे सहयोग की अपेक्षा है और वह भी हमारी तरह परमानंद के भोग का अभिलाषी है। वस्तुतः इस अर्थ में भाषा की गड़बड़ी है, भाव की नहीं। यह आगे के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है, हम लोग परस्पर हित से आनंद भोगें कि आप हमको अपने अनंत परमानंद का भागी करें। भाषा की गड़बड़ी का कारण तब तक ऋषि दयानंद का भाषा पर अधिकार न होना है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम संस्करण संवत 1932 यानी सन 1875 में छपा था। उसकी भाषा अशुद्ध थी। यह ऋषि दयानंद के द्वितीय संस्करण संवत 1939 की भूमिका में लिखे इन शब्दों से स्पष्ट होता है। जिस समय मैंने यह ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश बनाया था, उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठन पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण मुझको इस भाषा का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। इसी से स्पष्ट है कि उन्हीं दिनों चैत्र शुक्ल 10 गुरुवार संवत 1932 में लिखी गई आर्याभिविनय की भाषा भी अशुद्ध हो सकती है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भाषा और भाव दोनों स्पष्ट हैं। हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। इस प्रकार यहाँ भी एक इकाई के रूप में प्रार्थयिता है और दूसरी इकाई के रूप में संपूर्ण मानव समाज है। तो महर्षि
दयानंद जी जैसा कि प्रार्थयिता व्यक्ति अपने साथ दूसरी इकाई के रूप में समस्त मानव समाज को खड़ा देखता है। एक वह है और दूसरा मानव समाज। इन्हीं दो इकाइयों की भावना से द्विवचन का प्रयोग हुआ है। प्रतिज्ञा व उद्देश्य के रूप में स्वीकृत इन भावनाओं के साथ ऋषि ने वेद भाष्य कार्य का आरंभ किया है। उक्त संदर्भ के साथ अंत में ओम पूर्वक शांति पद का 3 बार पाठ है। यह 3 प्रकार के दुखों की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना है। 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तीसरी प्रकार के दुख का निवारण दिया है आदि दैविक, जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है। संभवतः मन और इंद्रियों की देव संज्ञा मानकर यह विवरण दिया गया है। दुख के तीसरे भेद में वे दुख भी माने जाते हैं जो अधिक शीत, आतप, वर्षा एवं भूकंप, विद्युत संपात व ज्वालामुखी फटने आदि दैवीय घटनाओं के कारण होते हैं। यद्यपि यहाँ उनका उल्लेख व संकेत नहीं है, तथापि तीसरे भेद में उनका भी समावेश मानना चाहिए, क्योंकि ऋषि ने स्वयं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास की अंतिम पंक्तियों में आधिदैविक दुख के अंतर्गत अधिक शीत, आतप आदि का उल्लेख किया है। कपिल सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में पठित त्रिविध दुख तथा सांख्य कारिका में की प्रथम आर्या में पठित दुख त्रय पद के विवरण में सभी व्याख्याकारों ने अधिक शीत, आतप आदि से होने वाले दुखों का अंतर्निवेश दुख के तीसरे भेद में किया है। यहां भी वही समझना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी भेद में अधिक शीत, आतप, वर्षा आदि से होने वाले दुख का अंतर्भाव संभव नहीं है। सांख्य के व्याख्याकारों ने मन व इंद्रियों के विकार के कारण होने वाले दुख का अंतर्भाव आध्यात्मिक दुख में किया है। आध्यात्मिक दुख 2 अवान्तर भेदों में विभक्त है, शारीर और मानस। पहला ज्वर, अतिसार आदि शरीरगत विकारों के कारण होने वाला दुख है, और दूसरा मन व इंद्रियों के विकार के कारण होने वाला। ऋषि ने मन व इंद्रियों को देव नाम देकर इसमें विकारजन्य दुखों को तीसरे भेद में गिना है। प्रकाशमान और विषयों के प्रकाश का साधन होने से इंद्रियों की देव संज्ञा है, और ज्योतिषाम ज्योति ही होने से अंतर इंद्रिय मन की देव संज्ञा है। वेद भाष्य के भूमिका रूप में लिखे जाने वाले प्रस्तुत ग्रंथ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रारंभ करने का काल ऋषि ने विक्रम संवत 1933 यानी भाद्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आदित्यवार रविवार 20 अगस्त 1876 लिखा है। तत्पश्चात ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी मंगलवार है। यजुर्वेद भाष्य प्रारंभ काल विक्रम संवत 1934 पौष शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार लिखा है। इस प्रकार ऋग्वेद भाष्य प्रारंभ करने के लगभग 1.25 महीने के अनंतर यजुर्वेद भाष्य भी प्रारंभ हो गया था। दोनों वेदों के भाष्य साथ साथ चलते रहे। अल्प कलेवर होने से यजुर्वेद भाष्य यथा समय विक्रम संवत 1939 मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को पूर्ण हो गया। इसके अनंतर ऋषि का जीवन लगभग 11 मास और रहा। ऋग्वेद भाष्य अभी सप्तम मंडल 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही हो पाया था कि विक्रम संवत 1940 कार्तिक अमावस्या दीपावली को सायंकाल 6 बजे ऋषि का परलोकवास हो गया। हम देखते हैं सहनावतु मंत्र के विषय में जो बात हमने आपको कही, संस्कार विधि में भी इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार किया है। हम स्त्री पुरुष, सेवक स्वामी, मित्र मित्र, पिता पुत्र आदि सह मिलके 9 हम दोनों प्रीति से अवतु एक दूसरे की रक्षा करें। वहां इस मंत्र का विनियोग गृहस्थाश्रम के प्रकरण में करके तदनुसार अर्थ किया है। इस प्रकार प्रस्तुत संदर्भ में 9 से ग्रंथकार तथा अध्येता अभिप्रेत हो सकते हैं। द्विवचनांत 9 में वचन व्यत्यय मानकर उसका बहुवचन के रूप में अर्थ किया जाना भी संभव हो सकता है। अन्यथा सह वह परमेश्वर, 9 हम दोनों, ग्रंथकार तथा अध्येता अथवा प्रार्थयिता तथा समाज की अवतु रक्षा करे, यह अर्थ भी संगत हो सकता है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देने जा रहे हैं। आगे विश्वानि देव सवितर मंत्र दिया गया है और उसकी व्याख्या भी महर्षि दयानंद कर रहे हैं। इसको यहीं विराम देते हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए
आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।